बहुत शुभकामनाएं आपको। पहले तो धनतेरस की और फिर साथ में एडवांस दिवाली की भी। ओशो सर आपका बहुत शुक्रिया। रुचित सर आपसे कर रहा हूँ शुरू। जरा बताइए आप कैसे रीड कर रहे हैं मार्केट्स को आज। आप सबको, आपकी पूरी टीम को और सभी दर्शकों को सबसे पहले तो धनतेरस की काफी सारी शुभकामनाएं और दिवाली की भी एडवांस में शुभकामनाएं। अब मार्केट्स के ऊपर देखें डिम्पी जी, पिछले ये पूरे अक्टूबर सीरीज में जो मार्केट्स करेक्ट हुआ है उसका एक ही मेन रीजन रहा है एफआईएस की सेलिंग। उन्होंने कैश सेगमेंट में एग्रेसिवली सेल तो किया ही है, साथ साथ में उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में भी बहुत शॉर्ट पोजीशंस बनाई थी। लेकिन कल का डेटा अगर आप देखेंगे तो एफआईएस की तरफ से शॉर्ट्स कवरिंग और फ्रेश लॉन्ग के इंडिकेशंस थे। 32 से 33% के आसपास ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो 2 दिन पहले था एफआईएस का इंडेक्स फ्यूचर्स में। और कल के ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने लगभग 14,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए और जो उनकी शॉर्ट पोजीशंस थी उनमें से 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स कम किए। एक तो मार्केट ओवरसोल्ड है, आरएसआई ओवरसोल्ड में है क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग करेक्शन ऑलरेडी आ चुका है। और जब ओवरसोल्ड जोन में उनके शॉर्ट कवरिंग के डेटा ये आए हैं, सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब वो नए शॉर्ट्स नहीं बना रहे, बट एग्जिस्टिंग शॉर्ट अभी एक्सपायरी के पहले कवर कर रहे हैं। और तो ये डेटा देख के क्लियर एक इंडिकेशन है कि मार्केट्स एक पुल बैक मूव के लिए रेडी। और आज हम वो देख ही रहे कि बैंकिंग ने वो लीडरशिप ली है। सो हमें लग रहा है कि 24,650 जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वहां तक ये पुल बैक मूव एटलीस्ट एक्सटेंड होना चाहिए। सो नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए हाँ, मार्केट बॉटम हो चुका है कि नहीं वो कहना इतना जल्दी काफी डिफिकल्ट है। बट एटलीस्ट जो डेटा इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट कवर एफआईएस ने शॉर्ट बनाई थी जिसके कारण मार्केट करेक्ट हुआ था, अब वो शॉर्ट कवर कर रहे हैं, तो इसके लिए मार्केट्स में पुल बैक मूव देख रहे हैं। और 24,650 के लेवल्स हम निफ्टी पे इमीडिएटली इस पुल बैक में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मजबूती तो काबिले तारीफ है बाजार के इस वक्त अगर आप देखेंगे, और सपोर्ट सबसे ज़्यादा बैंकिंग क्षेत्र से आता हुआ। बैंकिंग सेक्टर को ही देख लीजिए, हर तरफ छोटे मझौले बैंक्स हो या फिर लार्ज प्लेयर्स अच्छी मजबूती के बीच कामकाज दिख रहा है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी ही नहीं, अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप स्पेसेस भी देखेंगे वहाँ पर भी स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम काफ़ी हद तक बनता हुआ। तो क्लियरली धनतेरस के दिन कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल काफ़ी सुधरता हुआ। ओशो, गुड आफ्टरनून टू यू, हैप्पी धनतेरस। आपकी कमाई वाली क्लोजिंग ट्रेड इस घंटे बाजार को आप कैसे देख रहे हैं, और टेक्निकल कॉल्स आपकी क्या होंगी बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड सारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सबसे पहले अगर हम क्लोजिंग ट्रेड की बात करें तो दो काउंटर है जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन पे बना हुआ है। पहला इंश्योरेंस स्पेस से अगर हम देखें आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल्स में काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। पिछले 2 हफ्तों से ये काउंटर लगातार अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेट किया है एंड कल और आज में काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो आईसीआईसीआई प्रू में बाई करने की सलाह है। करंट लेवल्स पे 760 764 के आसपास चल रहा है। करंट लेवल्स पे बाई करें। 800 तक के लक्ष्य हमें इसमें 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस रहेगी कि 735 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है, आईटी में से जेंसार टेक में अगर हम देखें अपने 200 डे एसएमए से काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है काउंटर एंड काफी अच्छे ट्रैक्शन के साथ ऊपर के लेवल्स को टच करते हुए निकल रहा है। अपने अभी इस करंट लेवल्स पे देखें 695 700 के अप्रॉक्स चल रहा है काउंटर। करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म पे 735 का पहला टारगेट है। अगर इसे ब्रीच करता है तो और हायर लेवल्स पे भी जा सकता है, बट शॉर्ट टर्म के लिए 735 का टारगेट है एंड ट्रेडर्स के लिए 675 का स्टॉप लॉस एडवाइजेबल रहेगा। टेक्नोलॉजीज और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल दोनों खरीदारी की कॉल ओशो की तरफ से उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्लोजिंग कॉल्स के दरमियान। रुचित, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल, हैप्पी धनतेरस। बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है, कौन से स्टॉक से क्या खरीदारी की ही कॉल्स होंगी आपकी तरफ से। जी गुड आफ्टरनून मानसी, नाइस टू टॉक विद यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। तो विद इन द स्पेस एक तो बैंकिंग हमें मिस नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जैसी लीडरशिप हमने बैंक निफ्टी से आते हुए देखी है आज के ट्रेडिंग सेशन में, इनफैक्ट आज ही नहीं अगर आप अक्टूबर में देखेंगे तो ये पूरे सेकेंड हाफ ऑफ जो अक्टूबर रहा है उसमें निफ्टी का प्राइस वाइज करेक्शन आया है, मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्राइस वाइज करेक्शन हुआ है, लेकिन जो बैंकिंग इंडेक्स है उसमें मोर एक टाइम वाइज करेक्शन रहा है। तो करेक्टिव फेज में एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस पिछले 1-2 हफ्ते से बैंकिंग बता रहा है और आज जब मूव की बारी आई तो उसने लीडरशिप ली है।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा विद इन दिस पीएसयू बैंक हमें यहाँ पे अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टॉक ने एक रिसेंटली एक अच्छा सपोर्ट बेस भी यहाँ पे बनाया है। सो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपमूव अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव है और पीएसयू बैंक रिलेटिव काफी समय तक अंडर परफॉर्मेंस हमने ये इंडेक्स पीएसयू बैंकिंग स्पेस में देखा है। तो एक अच्छे कैचअप मूव हम ये स्पेस में देख सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 246 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे खरीदारी करे 267 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एचएएल है मेरी दूसरी पिक जहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉक सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक में अगर वीकली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखे तो यहाँ पे काफी ओवरसोल्ड सेटअप्स है और रिट्रेसमेंट सपोर्ट्स के आसपास है। सो जब भी जनरली ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं कि प्राइस सपोर्ट के ऊपर है और आरएसआई ओवरसोल्ड है तो टेक्निकली एक बाउंस बैक या अपमूव के चांसेस वहां पे प्रोबेबिलिटीज काफी बढ़ जाती है। तो 4070 के स्टॉप लॉस के साथ एचएएल में भी एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड करने की सलाह रहेगी 4540 के टारगेट्स के लिए। लिमिटेड 4540 के टारगेट्स को ध्यान में रखे। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के काउंटर पर भी खरीदारी की राय रुचित की तरफ से। रुचित, अभी थोड़ी देर पहले ही बैंकिंग सेक्टर की बात हम कर रहे थे। आपके टेक्निकल रिकमेंडेशन में भी बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है। फेडरल बैंक आप ही से डिस्कस करना चाहूंगी। अच्छे नतीजों के दम पर हम देख रहे हैं स्टॉक में करीब 8.5% की मजबूती आज के सत्र में ही देखने को मिली। फेडरल बैंक के चार्ट्स को एक बार पुलअप करेंगे। ब्याज से आय में करीब 15% की बढ़ोतरी। अब भी हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 8% का अपमूव। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा और चुनिंदा ब्रोकरेजेस का रुचित ये भी मानना है कि 240 तक के टारगेट्स यहां पर नजर आ सकते हैं। टेक्निकली चार्ट्स पर फेडरल बैंक आपको कैसा लगता है? स्ट्रक्चर्स तो काफी पॉजिटिव है। मिड अगस्त में ये स्टॉक ने लगभग 205-208 के आसपास हाई बनाया था जहां से करेक्शन हुआ था। प्राइस बेस करेक्शन आया 180-185 की रेंज तक। 2 या 3 अटेम्प्ट्स हुए लेकिन वो 180 का सपोर्ट तोड़ नहीं पाया। तो 180-185 की रेंज में 2-3 बार एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस स्टॉक में बना के आज जो ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है वो काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ सपोर्टिव रहा है। सो ये स्ट्रक्चर्स काफी स्ट्रॉन्ग है कि जब भी डिप्स आए हैं तो डिप्स में स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बना चुका है। लोअर लेवल्स पे बाइंग आ रही है और पॉजिटिव न्यूज फ्लोज रिजल्ट्स के दम पे अगर आए हैं तो ये स्टॉक में अप ट्रेंड का रिजम्पशन हो सकता है। और दो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से 218-220 के लेवल्स एक्सपेक्ट करें, वहां फिर से रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस आएगा। बट एटलीस्ट नियर टर्म के पर्सपेक्टिव से 220 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक 200 का भी स्तर अचीव कर लिया। ब्रोकरेजेस के जो लक्ष्य हैं नोमुरा के नोवामा के 230-235 के हैं। मोतीलाल ओसवाल के टारगेट भी 230 रुपए से ऊपर के हैं फेडरल बैंक में क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है फेडरल बैंक के। फेडरल बैंक की अगर हम नीचे बात करें तो आज डिक्सन टेक का शेयर अपनी वो ध्यान खींच रहा है क्योंकि हमने देखा था कि 15,900 रुपए तक के शेयर गया था। नतीजे इसके अच्छे आए थे लेकिन ब्रोकरेज से चूंकि बड़े टारगेट्स नहीं आए थे ऊपर के, इसके चलते शेयर में हमने काफी तेज इंट्राडे में प्रॉफिट टेकिंग देखी थी। लेकिन पिछले 2 दिनों की तेजी में उसकी कहीं ना कहीं भरपाई होती हुई दिख रही है। डिक्सन टेक में 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। डिक्सन टेक पर भी थोड़ी देर में व्यू लेंगे लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि आपको ऑप्शंस में बाजार में कमाई के मौके कहां पर मिल रहे हैं। और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे जेम फाइनेंशियल के तेजस शाह। लेकिन एक बार एक व्यू ले लेते हैं पहले डिक्सन पर। ओशो, आप बताइए, डिक्सन टेक तेज रफ्तार से शेयर भाग रहा है आज, क्या इसको हाथ लगाना है या फिर अब थोड़ा रिस्की हो गया ये इतनी तेजी के बाद? ऑलरेडी काफी रोबस्ट है। हायर हाइज हायर लोज के ही पैटर्न पे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। एंड अभी भी अगर हम देखें पिछले 2 दिनों में जो इसका लो बना है या क्लोजिंग हुआ है वो अपने पिछले लो के पास ही का है। तो एक्सपेक्टेड रहेगा कि यहाँ से हायर लेवल्स पे कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है। तो हायर लेवल्स पे अगर हम देखें 15,450 से 15,500 तक का लक्ष्य रहेगा इस काउंटर पे। उसके ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ से हमें फ्रेश रैली देखने को मिल सकती है। बट 15,500 का पहला टारगेट के हिसाब से ट्रेड लिया जा सकता है। एंड वहीं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस रहेगी कि वो 14,300 के आसपास अपना स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके रखें काउंटर पर।